हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 ये आरबीएसई की मूल पाठ्य पुस्तक है और हम इसी मूल पाठ्य पुस्तक का वन लाइनर तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले इसी चैनल पर हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। ये जो मूल पाठ्य पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 की मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, यही हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के कंटेंट के लिए सबसे उपयोगी पाठ्य पुस्तकें हैं। तो उसी थीम को लेके चलते हुए हमने इस थीम को आगे बढ़ाते हुए अब तक पहुंच चुके हैं राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक तक। अब तक इस पाठ्य पुस्तक के हमने अध्याय 2 कवर कर लिए हैं। उसमें से प्रथम अध्याय था राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय। इसके बाद में राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। आज हम राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले, इस अध्याय नंबर 3 को कवर अप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना ज़्यादा मोटिव करेगा कि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय 3 की, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। आज का कंटेंट बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे ज़रूर जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ्यक्रम है वो हूबहू आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की जो पाठ्यक्रम है उसके साथ मिलान किया हुआ रहता है। ये आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को न जाया करते हुए अध्याय नंबर 3 की तरफ, राजस्थान के उत्सव और मेले। आज के अध्याय का जिस प्रकार से आपको शीर्षक दिखाई दे रहा है, राजस्थान के उत्सव और मेले। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न आज के इस शीर्षक का। गणगौर की सवारी में ईश्वर जी किसका प्रतीक है? तो शिव का। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। एक एक प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, स्किप मत कीजिएगा और इसे नोट डाउन करते जाइएगा अपने किसी नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एक एक लाइन से चुन चुन के बनाए गए हैं। तो तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं आज का। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बूंदी की कजली तीज त्योहार कब मनाया जाता है? बूंदी का कजली तीज। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कजली तीज कहाँ की है प्रसिद्ध? बूंदी की। और ये मनाया कब जाता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। राजस्थान में कोड़ामार होली किस स्थान पर प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली बिनाय अजमेर की। इसके बाद में लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? श्री महावीर जी में। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गिंदड़। पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है? बाड़मेर में। इसके बाद में बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पूछा गया है काफी बार एग्जाम में। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इलोजी की। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। बीकानेर का स्थापना दिवस कब होता है? अक्षय तृतीया को ही, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को ही बीकानेर का स्थापना दिवस होता है। जैनों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? पर्सन भाद्रपद में। पर्सन का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? संवत्सरी। मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है? ईद उल जुहा को। रमजान की समाप्ति का दिन कहलाता है ईद उल फितर। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? हुसैन इमाम की याद में। आज का 18वां प्रश्न पढ़ते हैं। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में। बेणेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? डूंगरपुर में। सहरिया जनजाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित हो जाता है? सीताबाड़ी का मेला। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा
इसे विशेष बनाती है? तो ये इसका दीपोत्सव, दीपदान। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हर्ष के द्वारा। इसके बाद में 26वां प्रश्न पढ़ते हैं आज का। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल दसवीं से द्वादशी, और जो सीकर में लगता है। बरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये अलवर में। बरतरी का पूरा मूल नाम क्या था? गोपीचंद। कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित किया जाता है? चंद्रगिरी के राजा डिग्गू की याद में। डिग्गीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? टोंक की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी का मेला लगता है। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? चंदन गांव, सवाई माधोपुर में। बीकानेर के शासकों की कुलदेवी कौन सी है? करणी माता। चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक में। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सील की डूंगरी गांव, चाकसू, जयपुर में। इसके बाद में 35वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? महामाई के नाम से। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है? माई अनामा के नाम से। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेडल माता के नाम से। केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित किया होता है? त्रिकुट पर्वत, सवाई माधोपुर में। केला देवी में मंदिर के सामने किस स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? लांगुरिया के नाम से। केला देवी को किसका अवतार माना गया है? कृष्ण की बहन योग माया का अवतार माना जाता है। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कोलायत, बीकानेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की थी? अकबर ने। इसके बाद में 48वां प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की थी? बड़ी देग अकबर ने और छोटी देग जहांगीर ने। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट, डूंगरपुर में। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? बोरा संप्रदाय का। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नवातपुरा, आसपुर तहसील, डूंगरपुर में। खलकाणी माता गर्दव मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? भावगढ़, बंदिया गांव, जयपुर में। तो ये थे आज के 53 क्वेश्चन, और टॉपिक था हमारा राजस्थान के मेले त्योहार। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके कंटेंट में लगता है, आप अपने सिलेबस में से चेकआउट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।